प्रश्न, सहयोगी शासन से आप क्या समझते हैं? सहयोगी शासन के लाभ और नुकसान बताइए। उत्तर, सहयोगी शासन की अवधारणा। सहयोगी शासन की जड़ें और उत्पत्ति क्लासिक उदारवाद और नागरिक रिपब्लिकनवाद में है। क्लासिक उदारवाद का मानना है कि सहयोग आत्मसेवा द्वारा प्रेरित किया जाता है, जबकि नागरिक रिपब्लिकनवाद विश्वास और पारस्परिक समझ पर केंद्रित है। यह विचारशील लोकतंत्र और सार्वजनिक शासन और प्रशासन के क्षेत्र में नागरिक समाज की भागीदारी दोनों के बारे में चिंतित है। उदारता, निजीकरण, वैश्वीकरण और नए सिद्धांतों की उपस्थिति के युग में, जैसे कि नई सार्वजनिक प्रबंधन, जहां राजनीतिक और प्रशासनिक जैसे अधिकारियों का अधिक से अधिक विघटन हो रहा है और जहां सरकार नई चुनौतियों को पूरा करने में समस्या का सामना कर रही है क्योंकि यह पारंपरिक तरीकों पर निरंतर निर्भर है, सहयोगी शासन एक बेहतर विकल्प प्रदान करता है। प्रशासनिक अस्थिरता के वर्तमान विचार ने नागरिक समाज की जरूरत और महत्व की ओर ध्यान केंद्रित किया है। डायमंड के अनुसार, नागरिक समाज एक संगठित सामाजिक जीवन का क्षेत्र है जो स्वैच्छिक, स्वयं उत्पन्न होता है, ज्यादातर आत्म सहायता करता है और एक कानूनी व्यवस्था या साझा मूल्यों के सेट द्वारा बाध्य होता है। अलेक्सिस के विचार ने एक नागरिक समाज के विचार के लिए बहुत योगदान दिया। सहयोगी सरकार, समुदाय और निजी क्षेत्र के सहयोग पर केंद्रित है। नीति निर्धारण, सार्वजनिक प्रबंधन, समस्या निवारण और निर्णय लेने के क्षेत्रों में, दोनों औपचारिक और अनैतिक क्षेत्रों में सहयोगी सरकार एक अधिक प्रभावी विकल्प के रूप में कार्य करती है। सहयोगी सरकार की प्रभावशीलता इन 3 चीजों पर निर्भर करती है। 1. समर्थन, यह नीति समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है जिसे ठीक किया जाना चाहिए। 2. नेतृत्व, यह नीति समस्या को हल करने के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण चीजों को जोड़ता है। 3. फोरम नीति, समस्या को हल करने के जवाब और तरीकों की तलाश करने के लिए सदस्यों का एक समूह समझौते का निर्माण सहयोगी शासन का एक रूप है। यह एक विशेष रूप से सार्वजनिक नीति चुनौती के हितधारकों के बीच सहमति बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। समस्याओं को हल करने की तलाश समुदाय के लिए वांछित भविष्य की जरूरतों के अंदर है। एक सहयोगी नेटवर्क, सहयोगी शासन का एक और रूप एक सहयोगी नेटवर्क में, लोग अपनी संस्कृति, भूगोल आदि में समानता के बावजूद एक समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए सहयोग करते हैं। सहयोगी शासन के लाभ: 1. एक समस्या को बेहतर समझने के लिए एक मंच बनाता है। 2. चूंकि इसमें कई हितधारकों को शामिल किया जाता है, इसलिए यह उन्हें एक साथ काम करने की अनुमति देता है। 3. यह समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से पहचानने और लक्षित करने में मदद करता है। 4. सहयोगी शासन हितधारकों के कार्यों के सहयोग पर केंद्रित है और समस्याओं के समाधान अधिक प्रभावी ढंग से वितरित किए जाते हैं। 5. यह रणनीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में नए तरीकों और विचारों को भी पेश कर सकता है। 6. यह नीति बनाने की प्रक्रिया में विचारों और सुझावों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रवेश करने की अनुमति देता है। 7. यह नागरिकों को सरकार और प्रशासन के कार्यों को अधिक बंद तरीके से समझने की अनुमति देता है। 8. नागरिक और सरकार के बीच एक करीबी संबंध पर जोर देता है। 9. यह नागरिकों को प्रतिनिधियों के रूप में सशक्त करता है और संस्थागत निर्णय लेने में भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। 10. यह विभिन्न हितधारकों और सरकारों के कौशल और क्षमताओं को जोड़ता है। सहयोगी शासन के नुकसान: 1. पूरी प्रक्रिया समय लेने वाली हो सकती है। 2. यह संभव है कि एक विशिष्ट समस्या के समाधान पर सहमति कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती है। 3. तय समाधान सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। 4. क्योंकि सहयोगी शासन कई हितधारकों के साथ एक जटिल वेब है, कभी कभी व्यक्तिगत भूमिकाएं और जिम्मेदारी अस्पष्ट हो सकती है। 5. राज्य के संस्थानिक संगठन के संबंध में कुछ हितधारकों को पारदर्शी तरीके से कार्य किया जा सकता है। 6. प्रतिभागी जो शक्तिशाली है, पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। 7. एक नीति समस्या को हल करते समय समन्वय संबंधित समस्या होती है। कभी कभी एक समस्या ही बड़ी समस्या बन सकता है। 8. प्रतिभागियों के बीच विश्वास की समस्याएं, शक्ति असंतुलन,
संस्कृति, जाति और छिपे हुए प्रेरणाएं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बाधाओं के रूप में कार्य कर सकती है। 9. यह भी तर्क दिया गया है कि सहयोगी शासन संस्थान को स्थिरता और निष्पक्षता प्रदान नहीं कर सकता है। सहयोगी शासन का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में सही ढंग से परीक्षण किया गया है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.